YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है, वर्तमान में बहुत अधिक निमोनिया के केसेस आना शुरू हो गया है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि निमोनिया क्या है और किस तरह से फैलता है और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। डायग्नोसिस हम कैसे करें कि ये निमोनिया ही है, ये सारे विषय के बारे में डिस्कशन होगी। साथ ही साथ किस तरह से हम निमोनिया के शिकार ना हो, इससे बचने का क्या उपाय होगा, क्या हम घरेलू उपाय के माध्यम से हम इससे निमोनिया जैसे एक बीमारी से अपने को एवं सबको बचा सकते हैं। निमोनिया जो है ये लंग्स डिजीज है और जैसे लंग्स में जो ब्रोंकाई होते हैं, उसमें जो एल्वियोलाई होता है, जो यूनिट जो एल्वियोलाई हैं, छोटे छोटे पाउच होते हैं, उस पाउच के अंदर एयर भरा रहता है और जब वहाँ एयर ना होकर उसके अंदर बलगम जम जाती हैं या इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं, तब जाकर के वहाँ पे उस एल्वियोलाई में और ब्रोंकाई में स्वेलिंग आ जाती हैं और इसी को निमोनिया इसको निमोनिया कहते हैं। और ये निमोनिया अगर देखा जाए साधारणतः बच्चों में और उम्र दराज जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या कारण है कि बच्चों में और उम्र दराज लोगों में ये निमोनिया की केसेस देखने को मिलता है? इसका जो मेन कारण है, क्योंकि बच्चों में और जो उम्र दराज जो लोग हैं इनमें इम्यूनिटी पावर कम होने के वजह से इनका लंग्स इन्फेक्ट होने का संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वो जल्दी लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये जो लंग्स इन्फेक्टेड हम कई तरीके से होते हैं, कई तरीके के इसका कारण हो सकता है। ये कारण बैक्टीरिया जनित हो सकते हैं, वायरस जनित हो सकते हैं, फंगस से हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा विगत कई वर्षों में जो कोरोना का जो प्रकोप हमारे संपूर्ण विश्व में जो देखा गया, उसमें अधिकांश पेशेंटों में लंग्स के ऊपर ही इफेक्ट पड़ता है, यानी कि लंग्स में ही स्वेलिंग आ जाती हैं। तो इस तरह से वायरस, बैक्टीरिया और फंगस का ये प्रकोप होता है और जिससे ये बीमारी के शिकार हो जाते हैं। साधारणतः ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब इसको कोल्ड कॉफ से अलग करने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है और वो दिक्कत ये है कि शुरुआती स्टेज में जैसे वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ इसमें हाई ग्रेड फीवर आना और उसमें ज़्यादा जाड़ा लगना और खांसी होना, नाक बहना, ये सारी चीज़ें कॉमन कोल्ड की तरह ये होने लगता है। लेकिन जब ये निमोनिया का अटैक होता है उस समय हमें सबसे देखते हैं कि जैसे अपनी लेमैन लैंग्वेज में ग्रामीण एरिया में उसको कहते हैं कि पसली चलना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों में पसली ज़्यादा चलने लगती हैं और जो ब्रीथ रेट है वो ब्रीथ रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती हैं। ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है। अगर इस तरह से अगर उनको ब्रीथ ज़्यादा फास्ट हो रही हैं और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो इसी को हम ये निमोनिया के अंतर्गत आते हैं। इनको जल्दी से जल्दी इनको जितने भी प्रिवेंशन है सारे प्रिवेंशन के तहत मेडिसिन की जो ज़रूरत है उसका उपयोग करना चाहिए और अगर समझ में ना आए तो अपने डॉक्टर, आसपास के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उससे भी हम कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ एडमिट की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो उन्हें हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। निमोनिया बीमारी जो है ये अधिकतर जो मोर्टालिटी रेट है, ये मोर्टालिटी रेट कम है, लेकिन ये देखा ये गया कि जो मोर्टालिटी रेट है वो बच्चों में काफ़ी अच्छा खासा मोर्टालिटी रेट है और वो केवल नेग्लेंसी के वजह से होते हैं। चाहे वो नेग्लेंसी पेशेंट के द्वारा हो, जो अटेंडेंट है उनके द्वारा हो, और किसी के जिनको पास हम दिखा रहे हैं वो संज्ञान में ना लेकर के हल्के में इसको ले रहे हैं, सही तरह से इनको उनका सजेशन नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह से भी ये पेशेंट बिगड़ जाता है। तो ये निमोनिया के केसेस में हम लोग देखते हैं कि
खांसी, निरंतर खांसी भी आती है, खांसी में बलगम भी इसमें आना शुरू हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती हैं। तो इस समय पे हमारा जो डायग्नोसिस का जो पार्ट है वो डायग्नोसिस के तौर पर हम इनको एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे में भी हमें आराम से इसमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो हम ब्लड के जांच के माध्यम से हम ESR CRP की जांच कर सकते हैं। CRP ESR की जांच करने से जो हमारी एल्वेलाई में और ब्रोंकाई में जो स्वेलिंग आती है वो अगर स्वेलिंग हो तो उसमें ये CRP बढ़ा हुआ जरूर दिखेगा, ESR बढ़ा हुआ दिखेगा। और ये सब अगर बढ़ा हुआ दिख रहा है और एक्सरे में भी जो वहाँ पे स्वेलिंग दिख रहा है तो इसका मतलब ये कंप्लीट रूप से निमोनिया के अटैक में है, या ये ब्रोंकाइटिस भी साथ साथ जो अधिकतर लोगों में होते हैं। और अधिकतर हम देखते हैं एक प्रश्न आता है, क्या जो आस्थमाटिक लोग हैं, जो आस्थमा के पेशेंट हैं और जिसका ब्रोंकाइटिस है, और तो ऐसे लोगों में क्या निमोनिया की चांसेस बढ़ जाती हैं? हाँ, ऐसे जो लोग हैं, खास करके जो आस्थमाटिक लोग हैं, उन लोगों में निमोनिया के केस इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी फैलने की संभावनाएं उनको होती हैं। तो ये सारे जो केसेस हैं कि निमोनिया कहाँ किस तरीके से हो सकते हैं और निमोनिया की डायग्नोसिस कैसे करें। अब हम आते हैं कि इस निमोनिया का डायग्नोसिस हो गया, अब इनके बचाव कैसे करें, इनका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले निमोनिया अटैक होने से पहले जब उनका शुरुआती दौर में हम कुछ प्रिवेंशन के तौर पर हम इसको ले सकते हैं, जैसे स्टीम का लेना। ये स्टीम का लेना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बलगम हमारी जो ब्रोंकियल के ऊपर या एल्वेलाई के अंदर जो चिपक जाते हैं और वो स्टीम लेने से उसमें से वे छूट जाता है, जिससे बलगम को खांसी के साथ वो बाहर करने में बहुत आसान होता है। इसलिए स्टीम का लेना ये बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद जो कोई अब हम घर पे तेल को, सरसों का तेल जो कड़वा तेल होते हैं, कड़वा तेल के अंदर अजवाइन डाल करके, लहसुन डाल करके, अदरक डाल करके हम उसको गर्म करके उस तेल को लेकर के सीने में और पीठ में भी हम उनका सिकाई कर सकते हैं और स्टीम दिला सकते हैं। तो सिकाई हो गया, स्टीम हो गया। और कोई अगर बड़े हैं तो उनको हम काढ़ा का सेवन भी करा सकते हैं, गरम गरम काढ़ा का सेवन करा सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? काढ़ा बनाने के लिए हम ये तुलसी का पत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, दालचीनी का उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें सरवान एक पेड़ होते हैं, पौधा होते हैं, उसका पत्ता भी हम इसमें अगर डाल करके अगर उसको खौला के चाय की तरह बना के अगर हम पिलाते हैं पेशेंटों को, तो इसमें भी बहुत हद तक अगर दिन में 3 बार 4 बार अगर पिलाएं तो इसमें भी बहुत हद तक ये खांसी से हम निदान प्राप्त कर सकते हैं, अगर शुरुआती दौर में ये प्रिवेंशन के साथ साथ ये सारी चीज़ें हम उपयोग में लेते हैं तो। और देखा जाता है कि जिनके जो बच्चे दूध पीते हैं, जो माँ को फीड करते हैं, ऐसे बच्चों में अधिकतर माँ को अगर ठंड लग जाए तो बच्चों में ठंड लगने का डर बढ़ जाता है। तो इसीलिए कुछ जो सावधानियां हैं वो माँ के लिए भी वो सावधानियां होती हैं कि वो ठंड चीज़ का इस्तेमाल ना करे, ना ठंड पानी पिए, और नहाने से पहले सरसों का तेल गर्म करके अपने पूरे शरीर को मालिश करे और गर्म पानी से नहाएं। रात को चावल ना खाएं, ठंडी और खट्टी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। तो ये सब चीज़ अगर नहीं करेंगे तो उनके दूध अगर बच्चा पी रहा है तो उस बच्चे को काफ़ी हद तक उनको इससे निमोनिया जैसे खतरनाक या घातक बीमारी से हम बच्चों को बचा सकते हैं। और इसी के साथ साथ बच्चों को पहनावा में भी ध्यान दें, उनको आहार में, विहार में भी ध्यान दें कि बच्चा क्या खाए क्या ना खाए, और बच्चा खुले में ना घूमे, बच्चे को पहनाने के लिए उनका जूता पहनाए, टोपियाँ पहनाए। तो ये सारी चीज़, छोटे छोटे चीज़ को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम घर से ये छोटी छोटी चीज़ को हम ध्यान दे पाएँ तो हम इस बीमारी से हम बहुत आसानी से उनको सुरक्षित रख पाते हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की ओर से जो मिशन चले जाते हैं वैक्सीनेशन की, निमोनिया के लिए भी वैक्सीनेशन होते हैं। समय समय पर जो वैक्सीनेशन बचपन में जो देना चाहिए, जो शेड्यूल है, शेड्यूल के मुताबिक जो है वैक्सीनेशन करना अत्यंत जरूरी है। ये वैक्सीनेशन करने से हमारी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है और जिससे ये निमोनिया के अगेंस्ट में हम लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है बॉडी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना। इसलिए हमारे आहार को भी ध्यान देना चाहिए कि जो मन आया वही खा लिया, ये ठीक नहीं है। कि हम अभी रात को दही खा रहे हैं, रात को रायता खा रहे हैं, तो ये हम खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, इससे भी हम खांसी के शिकार हो सकते हैं और इससे अंततः निमोनिया हो सकती है।
ये हम ना समझे कि निमोनिया बच्चों में होती है, निमोनिया सब में हो सकते हैं, किसी में भी हो सकता है। तो उसमें से मोस्टली जो है बच्चों में और बुजुर्ग लोग में होने की संभावना ये बढ़ जाती हैं। और निमोनिया में हम लोग एक बात सुने हैं कि डबल निमोनिया, सिंगल निमोनिया, ऐसा कोई डबल निमोनिया और सिंगल निमोनिया की नहीं। निमोनिया का मतलब अधिकतर जो डबल निमोनिया का कहने का मतलब है जब दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उसको साधारणतः डबल निमोनिया के रूप में बताए जाते हैं। निमोनिया तो निमोनिया है, इसमें डबल और ट्रिपल कुछ नहीं है, निमोनिया निमोनिया ही होता है। लेकिन अगर एक लंग्स में है और दो लंग्स में, दोनों लंग्स में हो गया है तो उसको डबल निमोनिया के रूप में भी कभी कभी वो कहा जाता है। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये सारी बातें हम लोगों को निरंतर ये चलते हुए जीवन में हमें अगर ध्यान रख करके चलते हैं तो ऐसे बहुत सारे बीमारी हैं जो उस बीमारी को हम मात दे सकते हैं साधारणतः। और ऐसे जो जागरूक अभियान है, जो जगाने का अभियान है, लोगों को इस बात को ध्यान में रखने का अभियान है कि आप और हम मिल करके हम अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में ये सारे जागरूक करके भी इस बीमारी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और इसमें क्या फायदा होगा, बीमारी, वो बीमार नहीं पड़ेंगे, उनका इम्यूनिटी नहीं घटेगा, उनका अर्थदंड नहीं होगा। उससे क्या होगा, वो परिवार स्वावलंबी होगी, समाज स्वावलंबी होगा, उससे हमारा देश स्वावलंबी होगा और उससे हम आत्मनिर्भर एक देश का निर्माण कर सकते हैं। जो आज हम सब लोग कह रहे हैं कि हमारा देश विकसित होना चाहिए, तो ऐसे छोटे छोटे बात को ध्यान रख करके हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों को देने के लिए हमारा उत्साह बढ़े और सदैव उत्साह वर्धन करते रहिएगा। और मैं प्रयास करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से मैसेज जो मैं कलेक्ट करता हूं वो आप लोगों को दे करके आप लोगों को स्वास्थ्य को हम सुरक्षित रख पाएँ। आप अपने स्वास्थ्य को बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सबको मेरी तरफ से पुनः नमस्कार।